संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सतलोक लेके गया मुझे। और पहले तो जो गणेश जी का लोग आया, उस गणेश जी का लोग दिखाया। फिर उसको विष्णु ब्रह्मा जी का लोग आया, विष्णु ब्रह्मा जी के लोग बाद में विष्णु जी के लोग ले गया दिखाया। और उनके बाद शिव जी का लोग दिखाया, फिर सूरज दिखाया, फिर माँ सूरज दिखाया, धर्मराज का लोग दिखाया, दुर्गा का लोग दिखाया। फिर जो उसे सर पुरुष का लोग दिखाया, जैसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और सर पुरुष बोलते उसको, उनका लोग दिखाया। जो फिर अक्षर पुरुष का लोग दिखाया और नरक दिखाया। जो सर पुरुष रहते हैं अक्षर पुरुष के उले द्वार पर है, जो 10वां द्वार 11वां द्वार में बढ़ती टेम है, 10वां द्वार पर, जो सभी कहते हैं 10वां द्वार 10वां द्वार। वहाँ पे निरंजन ज्योति काल बैठा था। वहाँ एक तपस्विला है, उस पर जीव भोन रहा था और परमात्मा जो सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारे साथ था। और ये देख रहा था कि बेटा देख, ऐसे काल भोन भोन खा रहे जो शास्त्रांग अनुकूल भक्ति नहीं करते, शास्त्रांग विरोध भक्ति करते। उसको वहाँ पे भी उनका शिष्य था, उनका गुरु भी था। और उस गुरु जो दोनों गुरु शिष्य भुनीजरिया था, और हमने परमात्मा जी ने दिखाने संत रामपाल जी महाराज के रूप में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम आए हुए हैं धनाना धाम सतलोक आश्रम और आज हमारे साथ एक बहन जी जुड़े हुए हैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोनिका दासी। बहन जी कहाँ से आए हो आप? हम गंगानगर जिले राजस्थान से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कब से आए हो? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में 2021 में जुड़े, अप्रैल में, 12 अप्रैल में। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप बहुत सारी साधना संसार पारंपरिक है, जो वह सारी साधना करता, जो हनुमान जी के जाता, कृष्ण जी को इष्ट मानता, और जब भगवान विष्णु के रूप में आया हुआ है धरती पर उनको, और जो शिव जी को गुरु मानता, ऐसे कुलदेवी को भी मानता। और एक गुरु को नाम दीक्षा भी ले रखी थी, उससे भी कोई लाभ ना हुआ। जितना भी मंत्र है उसका भी जो टीवी के माध्यम से आता वह भी मैं जॉब कर लेती, गायत्री मंत्र ऐसे, फिर भी हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, कोई भी लाभ ना हुआ। तो बहन जी आपको उनसे कोई लाभ नहीं हुआ? बल्कि लाभ की जगह हानि हानि हुई। तो बहन जी अपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में आपको कोई लाभ हुआ जी? हाँ जी, पहला तो ये लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आध्यात्मिक ज्ञान मिला और पूर्ण आध्यात्मिक सनातन भक्ति साधना मिली। और दूसरा लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे सतलोक लेकर गया था, और मैं 2 दिन और 1 रात बेहोश पड़ी रही। बहन जी मैं रोकना चाहूंगा, सतलोक में क्या होता है पहले तो हमारे दर्शकों हाँ, को ये यही तो बताइए कि बता रही हूँ ना, सतलोक। यही तो बता रही हूँ भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सतलोक लेके गया मुझे। और पहले तो जो गणेश जी का लोग आया, उस गणेश जी का लोग दिखाया। फिर उसको विष्णु ब्रह्मा जी का लोग आया, विष्णु ब्रह्मा जी के लोग बाद में विष्णु जी के लोग ले गया दिखाया। और उनके बाद शिव जी का लोग दिखाया, फिर सूरज दिखाया, फिर माँ सूरज दिखाया, धर्मराज का लोग दिखाया, दुर्गा का लोग दिखाया। फिर जो उसे सर पुरुष का लोग दिखाया, जैसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और सर पुरुष बोलते उसको, उनका लोग दिखाया। जो फिर अक्षर पुरुष का लोग दिखाया और नरक दिखाया। जो सर पुरुष रहते हैं अक्षर पुरुष के उले द्वार पर है, जो 10वां द्वार 11वां द्वार में बढ़ती टेम है, 10वां द्वार पर, जो सभी कहते हैं 10वां द्वार 10वां द्वार। वहाँ पे निरंजन ज्योति काल बैठा था। वहाँ एक तपस्विला है, उस पर जीव भोन रहा था और परमात्मा जो सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारे साथ था। और ये देख रहा था कि बेटा देख, ऐसे काल भोन भोन खा रहे जो शास्त्रांग
अनुकूल भक्ति नहीं करते, शास्त्रांग विरोध भक्ति करते। उसको वहाँ पे भी उनका शिष्य था, उनका गुरु भी था। और उस गुरु जो दोनों गुरु शिष्य भुनी जरिया था, और हमने परमात्मा जी ने दिखाने संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो मैम एक बात और पूछना चाहूंगा, जो आपने बोला है कि स्वर्ग और नरक में आपको क्या कुछ देखने को मिला, आपको वहाँ का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। स्वर्ग में बाद में वो तपस्या बाद में धर्मराज के लोग में ले गया, और वटे अकाउंट करा के, और फिर हमारा धर्मराज अकाउंट कर दिया। उसके बाद में उनके जैसे भी कमाई पूंजी थी उसको उनके आधार से दे दी थी, उनके लोक में जितना दिन हम रह रहे उसके आधार से। उनके बाद में ले गया जो सो परम ब्रह्म बोलते अक्षर पुरुष से, उनके लोग में ले गया, जो 11वां द्वार पार करके 10वां द्वार पार करके 11वां द्वार में बढ़ती थे। 12वां द्वार पार करते समय उस किनारे पर उस पल्ले जो 10वां द्वार पार करके 11वां द्वार होते, 11वें द्वार में परम अक्षर पुरुष का लोग है, जो 7 ब्रह्मांड का लोग है, उस लोग में ले गया था। और उनके बाद में उसके बाद में 11वां द्वार पार करके 12वें द्वार में ले गया। वहाँ पे भंवर गुफा है, उस भंवर गुफा के लोग भंवर गुफा में ले जाते समय, और फिर वहाँ से भंवर गुफा आते हैं, उन सतलोक को भंवर गुफा से दिखते हैं सतलोक। और 12वें द्वार को पार करके फिर जिसने 12वें द्वार में 13वां द्वार बोलते हैं, उसमें वहाँ सतलोक में ले गया। वो सतलोक होते 12वें द्वार पार करता ही सतलोक आ जाते। और वहाँ पे परमात्मा जी ने मुझे खीर भी खिलाई, और आदि आप भी खाए। और मुझे अब बटे की वहाँ पे आत्मा है, वह भी 16 सूर्य समान तेजों में शरीर है, और परमात्मा जी सिंहासन पर बैठा है। तो बहन जी एक बात और पूछना चाहूंगा, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, कि जैसे यहाँ पे पृथ्वी पे व्यवस्था है वैसी की वैसी व्यवस्था थी, या कैसे कुछ अंतर था उसमें? तो वहाँ पे जो महल वगैरह जो रहते थे किस प्रकार से उनकी व्यवस्था थी, ये और बताइए। ये व्यवस्था यहाँ है, पृथ्वी तो ऐसा ही माना हुआ है, ऐसा ही वहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे है ऐसी। लेकिन इस पृथ्वी में उस वहाँ की पृथ्वी में बहुत फर्क है, भिन्न पृथ्वी है वहाँ की, यहाँ की में बहुत ही फर्क रह जाते। क्योंकि यहाँ पे तो कोई इस तरीके से आगे बदतमीजी कर रहा है, कोई जैसे मांसाहार हो रहे, कोई कुछ भी खाते, कोई मुर्गा काटते, कोई अंडा खाते, कोई जैसे बकरा काटते, ऐसे ऐसे परंपरा बहुत सारी है। लेकिन वहाँ सतलोक में ऊपर से देखते तो यहाँ पे बहुत आग लगी हुई दिखाई देते हैं, अग्नि। उनके बाद में यहाँ पे आने की जी नहीं करता, क्योंकि उस लोग में दही की नदियाँ हैं, दूध की नदियाँ हैं, मानसरोवर है, और वहाँ का बहुत वातावरण बहुत अच्छा है। और बहन जी एक बात और बताइए, वहाँ के लोगों ने जो जिस प्रकार से उनका शरीर किस प्रकार था, अविनाशी शरीर बोलते हैं कि वहाँ पे अविनाशी शरीर है, श्वासों से शरीर वो सांस नहीं है, क्या ये सत्य था या एक अफवाह फैलाई गई है? नहीं, सत्य है जी। क्योंकि मानव सदृश से शरीर साकार रूप में राजा के समान परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। और वहाँ से सभी लोग दिखाकर संत रामपाल जी महाराज ने पहला वही लेगा था, और वहाँ पे चमर कर रहा था, उस तेजु में शरीर था उसमें। और फिर थोड़ी देर ने संत रामपाल जी महाराज तो वहाँ पे बैठ गया, और वो तेजु में शरीर उठकर उस पर चमन कर लग गया। फिर मैं अचंभव में पड़ गई। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को उस तेजु में शरीर प्रभु ने बोला कि हे प्रभु आओ विराजो, ऐसे कहा तो वह सिंहासन में बैठ गया। फिर वह चंवर अपने आप ही घूमने लग गई, और उस पर चंवर करते करते फिर अपने आप ही चंवर घूमने लगी, और वो तेजु में शरीर आओ उसके वहाँ उनके घट में प्रवेश हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज ने बोलिया बेटा मैं ही हूँ जो सतलोक हरियाणा आश्रम में, सतलोक धाम हरियाणा आश्रम में हमने आए हो यहाँ हूँ, और वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले लेना। और तो एक तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक दिखाया, वहाँ की व्यवस्था दिखाई, सब कुछ स्वर्ग नरक और सारे प्रकार के जो दृश्य थे ऊपर जो ऊपर के लोकों के अंदर वो दिखाए। और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दीक्षित है, द्वारा भक्ति लेके दीक्षा करनी चाहिए। और बहन जी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं समाज को
संदेश तो नहीं देना चाहती, संदेश तो बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वादर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे सकता है, लेकिन हम तो प्रार्थना कर सकते हैं सभी बहन भाई, माता वज्र गुजर से, सभी से, छोटा बड़ा बहन, माता पिता से और सब बहन भाइयों से प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ो और सभी शास्त्रों का प्रमाण देखो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी प्रमाण खोल के दिखाते हैं, वेदों में, शास्त्रों में, 18 बौद्ध पुराण में, सब में 4 वेद है, उनका गीता ही सार है भक्ति के लिए सहयोगी, और एक सूक्ष्म वेद और गीता, ये 2 ही चारों वेदांग के आधार है। और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ो और उनकी ज्ञान का फॉलो करके और सही तरीके से ज्ञान समझे, और फिर संत रामपाल जी महाराज को सही मंत्र जाप नाम दीक्षा जैसे नानक देव जी जपया था, मीराबाई रे वही निज नाम प्राप्त करो और आपका मानस जन्म का जीवन कल्याण सफल बनाओ। तो बहन जी धन्यवाद आपका। सच साहेब जी।